वो जिस जिस चीज़ पर वेदू हाथ रख देता था उनके पापा उन पर वो दिला दिया करते थे, और वहीं पर उनकी बेटी तेजस्विनी भी जो कहती थी वही करते थे मोहित। जहाँ पर अपने दोनों बच्चे से बहुत प्यार करते हैं और अदिति से भी बहुत प्यार करते थे मोहित, लेकिन यहाँ पर जब से आया है वेदू उसके साथ बहुत सौतेला व्यवहार करती है जो है लक्ष्मी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं मोहित की जितने भी सैलरी आती है उसका पूरा तामझाम अब जो है लक्ष्मी के पास चला गया है। जहाँ पर नील के घर से मिठाई आती है तो तभी वेदू को सबसे कम दी जाती है और सबको ज़्यादा। यह उनकी आई उन्हें समझाती है कि वेदू रहने दे, वैसे भी तेरी जो है तबीयत खराब जाएगी, तू ज़्यादा खाएगा। कहता है खाऊंगा तो प्लेट भर कर, इतनी सा नहीं खाऊंगा। तभी जो है अदिति कहती हैं आप उसे क्यों डांट रही हैं, उसे क्यों बदतमीज़ कह रही हैं, उसकी क्या गलती बेचारे की, सबको देखो कितनी कितनी मिठाई दी और उसे जान करके इतनी सी दी गई। तभी जो है लक्ष्मी कहती हैं कि इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ कि जो है अगर इसे ज़्यादा देंगे तो उसका पेट खराब होगा और उसका बीमारी का बिल भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। जहाँ पर अदिति कहती है जब से पापा के पैसों का तामझाम आपके पास आया आप बार बार पैसा पैसा करने लगे। तभी जो है गुस्सा हो जाती है लक्ष्मी और कहती है क्या कह रही है, ये तू बहुत बोलने लगी, और उनके पीछे लग जाती हैं और हाथ से उन्हें पीटने लगती हैं, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता लक्ष्मी जो है अब भी कहीं ना कहीं मानती नहीं। इधर जो है तेजस्विनी बहाना बनाकर जाती है घर से कि वो वेदू के एडमिशन के लिए जा रही है, हालांकि उनके घर की लड़कियों को बाहर अकेले जाने की भी इजाज़त नहीं है। इधर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर हमारी तेजस्विनी गई है बाहर और वो मदद करना चाहती है जूही की, जहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं नील से मिलना होता है, उनसे मुलाकात कर कर सब सॉर्ट आउट करना होता है कि नील मान नहीं रहे होते, बार बार शादी के लिए बोल रहे होते। इधर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर तेजस्विनी कामयाब हो जाती है, चुपके से झूठ बोलकर नील से मिलने चली जाती है। इधर परिवार को यही लगता है कि वो वेदू के हॉस्पिटल जो है एडमिशन के लिए गई। हालांकि बता दूं आपको वो नील से मिलने के लिए जाती हैं, हम नील और उनमें काफ़ी ज़्यादा बातें होती हैं जहाँ तेजस्विनी लगातार नील की इंसल्ट कर रही होती हैं और कहती हैं कि तुम आखिरकार क्या चाहते क्या हो, जब मुझे तुमसे शादी करना ही नहीं है तो फिर तुम ज़बरदस्ती शादी के लिए मेरी आई को बार बार फोर्स क्यों करते हो, तुम मुझे पसंद नहीं हो। तभी जो नील है वो तेजस्विनी से कहता है कि कहीं ना कहीं आपको मुझे कोई कमी लगती होगी, जब भी आप ऐसा कह रही हैं तो आप मुझे बताएं, मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ आपके लिए। लेकिन तेजस्विनी कुछ नहीं बताती है। इधर हमें देखने को मिलता है नील हर तरह से तेजस्विनी से सच जानने की कोशिश करता है और कहता है कि अच्छा चलो यही बता दो आप मुझे कि आप क्या किसी और को पसंद करती हो, कोई और है आपके दिल में, इसलिए आप ये शादी नहीं करना चाहती। कि अगर ये तेजस्विनी बता देती नील को तब तेजस्विनी अपने कदम इस रिश्ते से पीछे ले लेते, लेकिन क्योंकि तेजस्विनी ये बात क्लियर नहीं करेंगी तो नील जो है अब भी अपने बात पर अड़ा रहेगा कि उसे जो है तेजस्विनी के साथ शादी करनी है। आने वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलने वाला है, यह स्टोरी में आएगा काफ़ी धमाकेदार मोड़, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि तेजस्विनी कहीं ना कहीं कोशिश तो बहुत कर रही है कि उसकी मुलाकात ऋतुराज से हो जाए। ऋतुराज को वो बहुत ही बुरी तरह से याद भी कर रही है, इसके लिए गाना भी गाती है। हालांकि बता दें ऋतुराज तो बहुत दूर गया हुआ है, अभी उनसे मिल नहीं सकता और ना इतने दिनों में उन्होंने उन्हें कॉल भी किया होगा तो वो बात नहीं कर पाएंगे कि ना उन्हें ऋतुराज का नंबर याद है ना उनके पास वो फ़ोन है जिससे वो ऋतुराज से बात कर सकते। अब हमें देखने को मिलता है जहाँ पर हमारी तेजस्विनी और नील जो है शूटिंग कर रहे होते हैं आउटडोर में,
जहाँ पर तेजस्विनी नील से मिलने के लिए गई है, लेकिन वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं बंदर आ जाती है, वो दोनों को शूटिंग में परेशान करते हैं। तो ये थोड़ा मस्ती टाइम भी निकाल ही लेते हैं। इधर हमें देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर समीक्षा सूद, जो कि पहले ही जो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको पता होगा उनका यूट्यूब चैनल है, कई वो सोनू की कर चुकी हैं और इंस्टाग्राम पर भी अच्छे खासे उनके मिलियनों में फॉलोवर हैं। वहीं पर अभी जो है एक रिसेंटली रील बनाई थी वैभवी हंकारे और जो है परम सिंह ने, तो इन दोनों ने कोलैब नहीं किया, जबकि समीक्षा और वैभवी ने कोलैब किया तो 1 मिलियन से ऊपर इन लोगों का व्यूज़ गया इंस्टाग्राम पर। और वहीं पर तेजू और नील की फर्स्ट रील आई, लेकिन लोगों का कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिला, 500 कुछ करीब ही इन लोगों का जो है ये वीडियो गया। वजह यही थी कि परम सिंह ने कोलैब नहीं किया उनके साथ, दोनों का अपने इंस्टाग्राम पर सेम वीडियो डालना चाहिए था, लेकिन सिर्फ वैभवी के इंस्टाग्राम पर ही आपको वो वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जबकि हमने देखा है जब भी कोई कोलैब वीडियो बनाते हैं तो दोनों के ही अकाउंट्स पर उन्हें शेयर करते हैं ताकि जो है थोड़ा बज़ बढ़े। लेकिन परम सिंह जाने कि वो इस सब से बचते हुए नज़र आते हैं। हालांकि मैंने आपसे ये भी कहा था कि शो की टीआरपी काफ़ी गिरती जा रही है, कम होती जा रही है, इसलिए शो का टाइम स्लॉट भी बदल दिया गया। वहीं पर रिसेंटली जब वैभवी हंकारे से इंटरव्यू के दौरान गिरती टीआरपी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पूरी हमारी तो कोशिश जारी है, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी लोगों को इंटरेस्ट आएगा और शो की टीआरपी ज़रूर आगे बढ़ेगी। वहीं पर बता दें आपको कि जो है वैभवी और परम सिंह ने जहां पर आउटडोर भी शूटिंग शुरू करी है, वहीं दूसरी ओर अब हमें देखने को मिलेगा जल्दी ही नील और जूही की शादी के प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे और रस्में भी स्टार्ट हो जाएंगी धीरे धीरे, जहां पर नील हर रस्म को बड़ी ही दिल पर पत्थर रखकर जो है करने के लिए रेडी होगा। क्योंकि बता दें कहीं ना कहीं नील जो है वो तेजस्विनी को भुला नहीं पा रहे हैं। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जो स्टोरी में कई धमाकेदार मोड़ लाने की कोशिश की जा रही है, जहां तेजस्विनी सोचती भी है कि आखिरकार सब कुछ ठीक वो कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ स्टोरी में अब दिलचस्प मोड़ आने वाला है। एक और आप देखेंगे तो तेजस्विनी ने जहाँ पर अपनी मुसीबत को जो है खुद हल करने का सोचा कि नील उनकी शादी के पीछे भाग बनना पड़े, इसीलिए वो उनसे मिलने के लिए चली गई तब, लेकिन हुआ उल्टा है, जहाँ पर घर पर पता चल गया जूही के पापा को और उन्हें ऐसा लगा कि वो उनकी बेटी का रिश्ता तुड़वा कर नील को कहीं ना कहीं अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसका बिल्कुल उल्टा था, ये बात बिल्कुल भी नहीं थी। हमारी तेजस्विनी तो बल्कि ये रिश्ता बचाने गई थी और नील जो है वो ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। कहीं ना कहीं नील भी अपनी तरफ से सही है, क्योंकि वो किसी की ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। आने वाले एपिसोड में अब उनको मिलेगा देखने के लिए कि तेजस्विनी और नील की कहीं ना कहीं स्टोरी में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ये दोनों पास आकर भी पास नहीं आ पाते। जी हाँ, अब इनका संगीत ही इन्हें करीब लाने वाला है, जहाँ तेजस्विनी अभी तक इस बात से अनजान है कि नील बहुत अच्छा गाते हैं, वो एक अच्छे सिंगर है। हालांकि अपने परिवार के दबाव में आकर उन्होंने अपने करियर को सिंगिंग की तरफ से हटाकर एक डॉक्टर का करियर चुना। हालांकि इसमें वो खुश नहीं रहते, आज भी उनका फर्स्ट पैशन सिंगिंग है। और जब ये बात शादी के बाद पता चलेगी तेजस्विनी को, तो कहीं ना कहीं वो नील को इंक्रेज करेंगी कि आज भी तुम बहुत अच्छे सिंगर हो। तभी जो है नील कहेंगे कि मैं अच्छा सिंगर हूँ तो आप भी तो इतना अच्छा गाती हैं। जहाँ हमें दोनों का डुएट देखने के लिए मिलेगा, जिस दोनों की एक एल्बम निकाली जाएगी जो कि ऑडियंस को
बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और रातों रात दोनों एक सिंगर के रूप में काफ़ी मशहूर होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ शादी की इतनी सारी तैयारियाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती के चलते जो है बिगड़ती जा रही है, लेकिन अब कभी ट्रेक में अब आपको वो देखने के लिए मिलेगा जो स्टोरी में अब कई नए और धमाकेदार मोड़ आने वाले हैं, जिसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि एक और हमारी तेजस्विनी और नील तो जो है फॉर्मल बात कर रहे होते, लेकिन घर पर सतीश आकर कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा कर देता। न सिर्फ तेजों के साथ बदतमीजी करता है और अपनी लिमिट क्रॉस करता है और उसे भला बुरा कहता है। इधर जो नील है वो भी आ जाते हैं तेजस्विनी का सपोर्ट करने और सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लेते हैं कि उन्होंने ही बुलाया था तेजस्विनी को। हालांकि तेजस्विनी खुद ही मिलना चाहती थी नील से। इधर बता रहे हैं नील साफ साफ कह देते हैं कि आपको थप्पड़ मारना है तो आप मुझे मारिए, तेजस्विनी को नहीं, क्योंकि मैंने ही इससे कहा था मिलने के लिए। इधर जूही के मन में बात चलती रहती है कि आखिरकार जो है नील बार बार मिलने के लिए तेजस्विनी को क्यों बुलाता है, आखिर क्या वजह है। इसी के साथ हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ नील तेजस्विनी को बहुत प्यार करते हैं। ये बात जल्दी ही जूही को पता चलने वाली है और जूही नील की मदद भी करती हुई नजर आने वाली है। हालांकि बाद में जूही के माता पिता उससे काफ़ी नाराज़ होंगे कि तूने क्यों तो अच्छे लड़के को गवा दिया, क्यों तूने उसकी शादी तेजस्विनी से करवा दी, क्यों तूने ये सब किया, क्यों वहाँ से चली गई तो हमारी नाक कटा दी शादी के दिन। अब बताएगी जूही कि ये सब कुछ मैंने नील और तेजस्विनी के लिए किया। नील तेजस्विनी से प्यार करते थे, मुझसे नहीं, तो मैं उनसे शादी कैसे कर सकती थी। इधर अब इस बात का भी कहीं ना कहीं मुग्धा पर ताने सुनना पड़ेंगे। मुग्धा को मुग्धा से कहा जाएगा कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने कैसी परवरिश दी तुम्हारी बेटी को, अगर तुम्हारी परवरिश भी कैसी होगी जिसने खुद किसी और के पति पर वो डाला है डाका, वो किसी अपनी बेटी को क्या ही सीख देगा। और बता दें छोटा सा वेदू भी इन लोगों की कड़वी बातें सुनता रहता है। राजू बाप भी कुछ कह नहीं पाते हैं क्योंकि अब सारा जो है मोहित के जाने के बाद लक्ष्मी के हाथ में आ गया है पैसों का कारभार, क्योंकि वो उनकी पत्नी थी। हालांकि जब मोहित आया करते थे तो हमेशा सब पैसे अपने बाबा के हाथ में रखा करते थे और वही घर का खर्चा चलाते थे, जिसे पैसों की ज़रूरत होती थी वही दिया करते थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ज़्यादा दिन मोहित दुनिया छोड़कर चले गए और सारा कुछ लक्ष्मी के हाथ में आ गया। अब सब वही करते हैं जो लक्ष्मी चाहती है। हालांकि बता दें आपको काफ़ी कुछ करना चाहती है हमारी तेजस्विनी तो, लेकिन फिर भी कुछ कर नहीं पाती। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर एक बार फिर से शादी की तैयारियों के बीच नील मुग्धा से कहने वाला है कि आखिरी मौका है उनके पास और वो चाहें तो 3 जिंदगियाँ बर्बाद होने से बचा सकें, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानने के लिए तैयार होंगी या नहीं देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उनके पास बता दें कुछ वो भी नहीं है। वो किसी हक से कह सकती हैं कि मेरी बेटी की शादी नील से करा दो और आपकी बेटी की मत करवा, क्योंकि नील जो है उनके परिवार ने तेजस्विनी को नहीं बल्कि जूही को अपने बेटे के लिए सिलेक्ट किया है। लेकिन मेन तो कहते हैं ना दूल्हा दुल्हन गाजी, तो क्या करेगा गाजी। वहीं पर जो है नील की माँ बिना बात कर नील को इस रिश्ते में बांधना चाहती हैं और कहती हैं कि उनकी शादी उससे ही होगी जिसे वो चुनेंगे। अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ स्टोरी में अब काफ़ी धमाकेदार मोड़ आने वाला है, जहाँ हमें देखने को मिलेंगे कई इंटरेस्टिंग मोड़। कमी ट्रैक में अब हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर नील और तेजस्विनी का रिश्ता
जुड़ेगा तो ज़रूर, लेकिन इस सब में कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मुग्धा को, नील को, और वहीं पर नील की आई बुरी तरह से नाराज़ होने वाली है। नील से कहेंगी कि तूने ये अच्छा नहीं किया, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भूले से कहीं वो निकल भी जाएगा उनके मुँह से कि तूने दिखा ही दिया। सौतेलापन से सुनकर वो भी चुप जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।